जब तक खुशी तुम्हारी पनाह में रहेगी, इन दोनों में माँ बेटे का रिश्ता नहीं जुड़ पाएगा। और हाँ, अगर खुशी के लिए तुम कुछ भी सोचो तो पहले तुम साक्षी से पूछोगी। इज दैट क्लियर? मासी माँ, मेरी उंगली कट गई। कैसे कट गया बेटा? बहुत दर्द हो रहा होगा ना। मैं 1 मिनट बताती हूँ, आपके लिए दवाई लेकर आती हूँ। खुशी, आज से तुम्हारी नई मम्मा तुम्हारा ख्याल रखेगी। आओ। लो साक्षी, संभालो अपनी बेटी। हाँ बेटा, मैं दवाई लगा देती हूँ, ठीक है? मैं तो बस आपसे बाय बोलने आई थी। रोज स्कूल जाने से पहले बाय बोलकर जाती हूँ ना, इसलिए। प्यार से जो काम होता है ना अलेख बाबू, वो सजा से नहीं होता। क्योंकि प्यार में बेटा, प्यार में ज्यादा ताकत होती है। और अच्छे माता पिता ये जानते हैं। आज से तुम मेरे पास ही सोगी। लेकिन टैमी मेरा वेट कर रही होगी ना। बेटा, अब से ना तुम दोनों को आदत डालनी होगी अपनी अपनी मम्मा के पास सोने की, ओके? छोटी मम्मा, पापा सो गए क्या? हाँ। मैं उन्हें एक बार देख कर आऊं? मैंने तुमसे कहा ना वो तुमसे मिलना नहीं चाहते, गुस्सा है वो तुमसे। लेकिन मासी माँ ने मुझे कहा कि वो मुझे माफ कर देंगे। तुम सुबह गई थी ना उनके पास, लेकिन क्या हुआ? उन्होंने तुम्हें डांटा ना? मना किया था मैंने उनके पास जाने के लिए। खैर छोड़ो, चलो चलो जल्दी से बेड पर चलो, चलो चलो। कब आ? छोटी मम्मा, मुझे अपने कमरे में सोना चाहिए। मुझे आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। खुशी, तुम मुझे बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं कर। लेकिन मासी माँ कहती है हमें अपने बच्चों वाले कमरे में ही सोना चाहिए, बड़ों को परेशान नहीं करना चाहिए। देखो बेटा, मैं तुम्हारी मम्मा हूं ना, तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी। वरना जानती हो, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो क्या होगा? जो बच्चे अपनी मम्मी की बात नहीं मानते ना, एक गुस्से वाली चुड़ैल आती है और उन्हें खा जाती है। लेकिन मासी माँ कहती है भूत, गोस्ट, वेट ये सब नहीं होते। ये सब होती है बेटा, वो तभी आती है जब बच्चे अपनी मम्मी की बात नहीं सुनते। मैंने खुद देखा है, हमारे पड़ोस में ना एक लड़की रहती थी, एकदम छोटी सी गुड़िया आपकी तरह।
और उसको भी नई मम्मा मिली, पर वो ना अपनी नई मम्मा की बात ही नहीं सुनती थी और उनसे अच्छे से बात भी नहीं करती थी। फिर एक दिन वो गुस्से वाली विच आई और उसे खा गई। क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारे साथ भी ऐसा हो? नहीं ना? फिर जल्दी से अपनी आंखें टाइट से बंद करके सो जाओ, इससे पहले कि चुड़ैल आ जाए। थैंक यू मम्मा। अच्छा मम्मा, पापा कहाँ है? बेटा वो स्टडी रूम में ऑफिस का काम कर रहे हैं। खुशी बहुत एंजॉय कर रही होगी। उसकी छोटी माँ ने उसे प्रॉमिस किया कि वो उसे बहुत सारी स्टोरी सुनाएगी। मम्मा, आप मुझे लोरी गा के सुनाओगी? हाँ बेटा, आपको भी, खुशी को भी और जिया जी को भी। पर मम्मा, वो दनतिया है ही नहीं। मेरी लोरी सुनने के लिए उनका यहाँ होना जरूरी नहीं। वो जैसे मेरी लोरी सुनेंगे वो वैसे ही सो जाएंगे। खुशी, जो बच्चे अपनी मम्मी की बात नहीं मानते ना, एक गुस्से वाली चुड़ैल आती है और उन्हें खा जाती है। मासी माँ, खुशी, जब तक खुशी तुम्हारी पनाह में रहेगी, इन दोनों में माँ बेटी का रिश्ता नहीं जुड़ पाएगा। खुशी, मासी माँ, खुशी, आपको तो बुखार है? हाँ? नहीं नहीं, सब ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना, आपकी मासी माँ। हाँ, बस आ जाओ। मेरे पापा कहाँ है? बेटा वो सो रहे हैं, सुबह होते मैं उन्हें आपके पास लेकर आऊंगी। हाँ? सो 4। हेलो डॉक्टर, मैं रागिनी राजवंश बोल रही हूँ। आप बिल्कुल मत घबराइए, आप जल्दी ठीक हो जाओगे।
कहीं नहीं जा रही, बस गई और आ गई। 2 मिनट में वापस आ जाऊंगी। आपके लिए कुछ लेने जा रही हूँ, तब तक आप लेट जाइए। मैं यहाँ कैसे आ गई मासी माँ? आपको बहुत तेज बुखार था, इसलिए मैं आपको यहाँ पे लेकर आई। बुखार तो उतर गया है, पर अभी भी आपको आराम की जरूरत है। मैं आपके लिए हल्दी वाला दूध लाती हूँ। अभी थोड़ा रुको ना मासी माँ। पर मासी माँ, आपको कैसे पता चला कि मुझे फीवर है? ये जो माँ होती है ना, उनके पास एक स्विच होता है जिससे उन्हें पता चल जाता है कि उनके बच्चों को क्या तकलीफ है। पता है, आपने मुझे बहुत डरा दिया था। मैं भी बहुत डर गई थी मासी माँ। वो विच तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो डर ही गई थी कि कहाँ गायब हो गई। इसमें डरने की क्या बात है? ये खुशी का अपना घर है, और वैसे भी कोई इसे बाहर से तो उठा के लेके जाएगा नहीं। डर मुझे बाहर वालों से नहीं, घर वालों से लगता है। खुशी, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम मेरे साथ ही सोओगी, फिर यहाँ क्यों आ गई? अपनी मम्मी की बात नहीं मानी तुमने? क्योंकि खुशी को तेज बुखार था, इसलिए मैं उसे यहाँ पे लेकर आई। क्या हुआ? मम्मी जी देखिए ना, रागनी दीदी फिर कल रात खुशी को अपने पास ले आई। मम्मी जी, मैं खुशी को इसलिए लाई क्योंकि उसे बहुत तेज बुखार था और साक्षी सो रही थी। 104 बुखार था मम्मी जी। रात को डॉक्टर को फोन करके दवाई ली। ओह गॉड। खुशी, कैसी तबीयत है बेटा? मम्मी जी, अब खुशी ठीक है और बुखार भी उतर गया है। लेकिन मम्मी जी, अपनी बच्ची का ख्याल रखना क्या मुझे अच्छा नहीं लगता? अगर मेरी आंख लग भी गई थी तो मुझे जगाया भी तो जा सकता था ना। फिर रागनी दीदी यूं बार बार मेरे और खुशी के बीच में आती रहेगी तो मैं खुशी का ख्याल कैसे रखूंगी? साक्षी, खुशी इस घर की बच्ची है, उसकी तबीयत खराब थी और इस वक्त ये मायने नहीं रखता कि उसका ख्याल कौन रखेगा। गोद में थी तब से पाला है उसे मैंने। मैं जानती हूँ उसके लिए क्या ठीक है और क्या नहीं। लेकिन रागनी दीदी, अगर आप मुझे एक मौका तक नहीं देंगी तो मुझे कैसे समझ में आएगा ये सब? रागिनी, खुशी की देखभाल साक्षी करेगी, अब उसे करने दो। आओ साक्षी। डोंट वरी बेटा, अब मैं आपको बिल्कुल ठीक कर दूंगी। पर इसके लिए ना आपको अपनी मम्मा की बात माननी होगी, वरना जानती हो ना क्या? चल, अब हम अपने कमरे में चलते हैं और मैं तुम्हारे लिए यम्मी सा ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। ओके? गुड्डी, जरा खीर का सामान लाना। वो खुशी को मीठा बहुत पसंद है ना, इसलिए मैं उसके लिए खीर बनाना चाहती हूँ। जी दीदी। साक्षी, खुशी को खीर नहीं खिलानी चाहिए, पचाने में प्रॉब्लम हो गई। उसकी तबीयत खराब है ना, तो उसके लिए ये
हल्दी वाला दूध ही सही रहेगा, ये आप उसे दे दीजिएगा। तो पहले क्यों बताया? तुम तो यही चाहोगी ना कि मैं खुशी को खीर खिला देती, वो और बीमार हो जाती, और फिर मम्मी जी के सामने मुझे नीचा दिखाने का तुम्हें एक और मौका मिल जाता। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती, क्योंकि मेरी बच्ची की सेहत तुम्हारी दुश्मनी से ज्यादा मायने रखती है मेरे लिए। और ऐसे घटिया ख्याल केवल तुम्हारे दिमाग में आ सकते हैं, मेरे नहीं। बच्चे का प्यार इंसान को कितना कमजोर कर देता है ना। जिसे तुम कमजोरी की निशानी मान रही हो ना, वो ममता एक औरत की सबसे बड़ी शक्ति होती है, उसका सबसे बड़ा सहारा होती है। तुम नहीं समझोगी क्योंकि तुम मां नहीं हो। और हाँ, ये हल्दी वाला दूध जरा प्यार से मेरी बच्ची को पिलाना, उसे हल्दी वाला दूध पसंद नहीं है। खुशी, टैमी, क्या कर रही हो तुम? दरवाजा क्यों खोल रही हो? मैं खुशी से मिलने आई हूँ, उसकी तबीयत ठीक नहीं है ना। वो सो रही है। टैमी, उसकी तबीयत खराब है ना, उसे आराम की जरूरत है। जब वो जाग जाएगी ना तो मैं तुम्हें बुला लूंगी, ओके? मुझे उससे बात करनी है, बुलाओ ना टैमी को, बुलाओ ना। बिल्कुल नहीं, वैसे ही तुम्हारी तबीयत खराब है, पूरा घर परेशान है। उठोगी, उससे बात करोगी तो तुम्हारा फीवर और बढ़ जाएगा। नहीं, मुझे टैमी चाहिए। चुप रहो, और अगर और जिद की और मेरी बात नहीं सुनी ना तो मैं गुस्से वाली विच को बुलाऊंगी, फिर वो तुम्हें और तुम्हारी टैमी दोनों को खा जाएगी। अब चुपचाप ये दूध पियो और सो जाओ। मासी माँ, ये लीजिए। आपने खुशी को बाय बोला, उससे कह दिया कि वो जल्दी से अच्छी हो जाए। कहाँ मिल पाई मम्मा? खुशी की नहीं, मम्मा ने कहा कि वो सो रही है। मम्मा, आप मेरी तरफ से खुशी को गेट वेल सून कह देना। कह दूंगी बेटा, अब आप जाइए, आपके पापा आपका बाहर इंतजार कर रहे हैं। To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.